हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये जी सुबह के बज चुके हैं 8:30। आज मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ जो मेरी बहन के साथ हुआ है। वो सुबह 6:15 पर उठती है, मतलब कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। मैं तो उठती हूँ 8:30 या 8 बजे तक। मेरी बहन आगे मेरे पास जल्दी-जल्दी मुझे उठाने लग गई कि उठो, उठो, उठो। मैं तो मतलब उसने यूनिफ़ॉर्म भी पहनी हुई थी और तैयार-श्यार हुई थी और कहती मैं कॉलेज नहीं जा रही। मैंने कहा हैं? अच्छा हुआ ये कि ये सुबह सोई हुई थी, मम्मा इसको बार-बार उठाने आ रही थी कि उठ जाओ कॉलेज जाना है, उठ जाओ। ये टाइम देख के सोई हुई थी कि इसका भी टाइम नहीं हुआ। ये मिनट्स पर गौर कर रही थी, घंटों पर नहीं, क्योंकि इसका कॉलेज लगता है 7:30 बजे और ये पहले उठ के तैयार हो जाती है और 7:15 बजे तक चली जाती है। उठना इसने 6:15 पर था या 6 बजे, और ये उठी कब? 7:15। इसको लगा कि 6:15 हो चुके हैं। 7:15 पर उठी, आराम से तैयार होती रही। और मेरी सिस्टर दूसरी कहती रही कि इतना लेट आज कॉलेज, मतलब शायद टाइमिंग चेंज हो गई हो। मम्मा ने भी यही सोचा। तैयार होकर जब ये पापा को कहने गई कि मुझे छोड़ आए, वो उसने तब जाके टाइम देखा कि 8:15 हो रहे हैं बजाय 7:15 के। फिर ये मुंह उठा के मेरे पास आ गई उठाने के, मेरे साथ क्या हो गया। मैं उठ के देखने लगी। पहले तो मैं हैरान हुई इसने, क्योंकि मम्मा से भी डांट खाई, पापा से भी। पहले फिर हैरान हुई, फिर हम लोग सब इस पर बैठ के हंसे हैं, क्योंकि ये बेचारी यूनिफॉर्म में घर बैठी थी। मम्मा इसको बार बार यही कही जा रही थी कि तुमने जानबूझ के किया है कि तुम्हें छुट्टी मिल जाए और कॉलेज ना जाना पड़े, बस। बट जो होना था वो हो गया। खैर उसके बाद मम्मा ये अलमारी सेट कर रही थी। ये देखें, ये जी पंखे अक्सर घरों में होती हैं, तो ये भी हमें गिफ्ट मिला था कहीं से। अच्छा, ये मम्मा अलमारी सेट करी है, नीचे वाला सब ये सेट कर ली, तो ऊपर वाला सेट नहीं किया था अभी उन्होंने, और ये भी ठीक करी थी। और मुझे कहती है साइड पर मुझे काम करने दो, मैं क्योंकि डिस्टर्ब भी कर रही थी इनको। और साथ साथ ये भी कह रही थी कि कपड़े देख लो इतने ज़्यादा हैं, और जब पहनने की बारी आती है तो इनके पास होते ही नहीं है, ना स्टॉलर होते हैं ना कपड़े होते हैं। फिर अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं होता पहनने को। ये सारे कपड़े निकाले हुए थे इन्होंने कि ये इतने पुराने हैं कि तुम लोग पहनते क्यों नहीं हो इनको। हमने कमर देने का, ये जो रेड वाला है, ये शर्ट मेरी बहुत पुरानी है, मैं कोई होंगी 9th-10th में तब की है, और अब मैं हूँ BS में, तो ये बहुत पुरानी है। और ये ब्लू वाली जो है मेरी छोटी सिस्टर की है, ये हमने सिर्फ 1 या 2 बार ही पहनी होगी, तो मम्मा ने निकाल के रख दी कि ये अब तुम लोगों ने पहननी है, चाहे कुछ भी हो जाए घर में पहनो, क्योंकि हम लोग घर में इतना मतलब अनकंफर्टेबल रहता है, नए नए कपड़े पहनना तो हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता। खैर मैंने इनको साइड पे फेंका, मैंने कहा कभी देखेंगे। उसके बाद मुझे मिल गई ये ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है ना, ये मेरे भाई की फेवरेट चीज़ है, क्योंकि ये और तो कुछ इसके ना स्टमक का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो फिर ये और कुछ नहीं मतलब इतना यूज़ किया, चाय वगैरह बिल्कुल इसने छोड़ दिया, तो ये ग्रीन टी पर ही गुजारा करता है। तो ये गिफ्ट लेके आया था। लाहौर रहता है, तो लाहौर से आते हुए इसने हमें इस तरह ये ग्रीन टी दिखाई है जैसे कोई मतलब इंसान कोई अपने बहन भाइयों के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आता है, और ये ग्रीन टी लेकर आता है हमेशा हमारे लिए। खैर इसका पता नहीं असल वाला बॉक्स कहाँ गुम था, जो पुराना वाला था मैंने उसी के अंदर ही इसको सेट करके सारा रख दी, क्योंकि सारी बिखरी पड़ी थी। फिर जी मुझे ऊपर जाके मशीन लगानी थी, क्योंकि कपड़े धोना मेरा काम है और ये मैं ही करती हूँ, तो मैंने मशीन लगाई और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि भाई मेरे पर बड़ा जुल्म होता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। चलो जी, फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि मेरा भाई पीछे से आ गया तंग करने के लिए, और मैं मतलब बड़ी मुश्किल से कपड़े धो रही थी और ये मेरे ऊपर झाग फेंक के जा रहा था, और मैं इसको डांट रही थी मत करो। कहता ये भी व्लॉग में, अपनी आवाज़ भी व्लॉग में रिकॉर्ड करना कि तुम किस तरह चुड़ैलों की तरह गुस्सा कर रही हो। अच्छा, एक तो बंदा काम कर रहा हो इस तरह के, और बहन भाइयों को लगता है कि अगला इंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। कौन से मज़े भाई? इतने ज़्यादा कपड़े थे कि मैं धो के मुझे शाम हो गई। फिर उसके बाद मैंने फ़र्श नहीं धोया, क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने कहा मैंने नहीं धोना। फिर मेरी छोटी सिस्टर आगे, रात हो गई थी, तो हमने कहा कि नहीं कल तक नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे ना सबकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है, फिर टाइम फिर भी वैसा ही हो जाता है। तो फिर मेरी सिस्टर आई थी कि ना आज ना मतलब फ़र्श धो ही देना है। ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे ना, जो बरामदे वाली साइड है ना, वहाँ की सारी लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पे वाइट लाइट होती थी जो ख़राब हो चुकी है, सारी एक साथ ही ख़राब हो गई हैं, जो नज़र भी नहीं आ रहा। सिर्फ बाहर सेन वाली जो है ना, वो जो येलो कलर की है वही सही है, बस बाकी ख़राब हो गई हैं। ये मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही हूँ, थोड़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ही हेल्प करवाई है। तो बस मैं यहाँ पर आई थी बस बैठने के लिए, काम वाम करवाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिस्से का कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं वहीं पर थी कि मेरा छोटा भाई वहाँ पे आ गया ऊपर, किसी काम से आया था, लेकिन कहता मुझे व्लॉग में मत लेना। मैं तुम्हारे व्लॉग में बिल्कुल भी ना हूँ, पता नहीं क्यों। पहले बरामदे और सहन की सफाई की, उसके बाद ये टेरेस वाली साइड है, बालकनी वाली साइड है, तो यहाँ पर भी हमने सफाई की। यहाँ पे थोड़ा सा कचरा जो है ना, हर दूसरी फैमिली में थोड़ा सा कचरा जो होता है ना, वो साइड पे पड़ा होता है। बाकी हमने ये बालकनी वाली साइड सारी साफ़ कर ली। मुझे फिर नीचे बुला लिया कि ना इधर आओ, इतनी जल्दी में बुलाया कि मैंने कहा पता नहीं क्या है। फिर मैं नीचे गई तो मुझे पता चला कि ऊपर जाके मुझे ग्रीन टी देनी है, सबको देनी है। तो फिर मैं नीचे से ये ग्रीन टी लेके आई अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, और एक और पता नहीं शायद मेरी थी, हाँ मेरी थी। तो साथ में चार्जर भी ले आई, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं थी। खैर उसके बाद ये आपको कचरा नज़र आ रहा होगा जो ये साइड पे पड़ा हुआ है, तो हमने कई दफ़ा उठाने की कोशिश की है, लेकिन देसी घरों में ये साइड पे नहीं होता। गाइस ये देखें, ये आपको हाई कर रही है और एक लाइक के लिए आपसे भीख मांग रही है। नहीं बेचारी ऐसे नहीं कर रही, वो मेरे व्लॉग में व्लॉग बना रही थी, वीडियो बना रही थी, तो इसमें इसने अपना हाथ हिला दिया। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, लाइक बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए
वैसे एक बात मुझे ज़रूर बताइएगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर कोई और दूसरा बंदा काम कर रहा हो और आप सिर्फ खड़े होकर जज कर रहे हो कि भाई ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा, ये मतलब इस काम में कितना ही मतलब मज़ा आता है। खुद कुछ भी ना कर रहा हो बंदा, खुद बस फ्री विला खड़ा हो, लेकिन दूसरों को ये कह रहा हो कि नहीं तुमने यहाँ से ठीक नहीं किया, तुमने यहाँ से ठीक नहीं किया। और वही काम मैं अक्सर करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ काम, लेकिन अगर कोई मेरे काम में नुक्स निकाले तो मुझे गुस्सा आता है। अगर कोई मैं किसी के काम में निकालूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो बस बता ही रही थी। खैर बाकी बातें छोड़ें, काम की बात आते हैं। रात को हमारे बनाए थे ये वाइट राइस और साथ में ये चिकन आलू गोश्त बनाया था, क्योंकि दाल चावल तो सभी खाते हैं, तो हम हर चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं और दाल चावल तो मतलब मस्ट है, वो बनते ही हैं। तो हमने इस बार एक्सपीरियंस करना था कि आज हम रायता बना लेंगे और साथ में आलू गोश्त खा लेंगे, और बहुत मज़े का था। खैर इसके बाद जाने लगी हमें नींद, क्योंकि रात के बज चुके थे 11 खाना खाने के बाद और कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद। तो इसके साथ व्लॉग करते हैं एंड। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर दिया करें। और